अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नुज़्ज़त और आप देख रहे हैं एलिगेंस लर्निंग फोरम। हमारा पार्ट 1 में आपने देखा कि नईमुज़्ज़मा कमरुद्दीन साहब ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया बजट पर। और हमारी जो लास्ट जो डिस्कशन हो रही है वो हो रही थी कि जी अगर इन केस घर वाले आपको अकॉर्डिंग टू बजट नहीं चलाते, यूथ को आप जो जो ख्वाहिश की और ऐनक के जिन की तरह वो आंखें बंद और चीज हाजिर। तो अगर बच्चों को बजट या वो बच्चों की लर्निंग या ट्रेनिंग नहीं करवाई जाएगी, तो बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आता है? इस डिस्कशन में, इस पॉडकास्ट में हमारा जो थीम होगा वो होगी नौजवान नस्ल, खवातीन और बिजनेस, रूरल एरिया और सनती तरक्की में ये बजट क्या रोल प्ले करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर नुज़रत, कैसे सर हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर हम अगला पार्ट शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह। सर आपने लास्ट पॉडकास्ट में जिक्र किया यूथ का, पेरेंट्स का। इसमें हमारा जो टारगेट है इस पॉडकास्ट में वो है ही यूथ का, कि उनके करियर से रिलेटेड इस बजट का नौजवानों के करियर और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए बजट अभी आने वाला है। अब बजट की जो तवक्को है, लोगों की पॉज़िटिव थॉट्स हैं कि भई अच्छा आएगा या आईएमएफ की वजह से कोई मसला आएगा। अभी तक बजट की कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई हैं। जो थोड़ी बहुत आई हैं कि भई सोलर सिस्टम डेवलप हो रहा है, उसको महँगा कर रहे हैं, टैक्स को महँगा करेंगे, अवाम के लिए थोड़ी-सी कम इसमें टैक्सेस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन में काफ़ी पाकिस्तान घिरा हुआ है और वो पूरा दुनिया घिरी हुई है, सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं, कि इसमें काफ़ी चीज़ें खराब हुई हुई हैं पूरी दुनिया की, जब तक जंग का कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। अब जहाँ तक नौजवानों का मसला है, नौजवान अपनी ज़िंदगी नई नस्ल यूथ किस तरह से गुज़ारें? देखिए, यूथ का सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि टाइम वेस्टिंग। हम बहुत ज़्यादा वक़्त को ज़ाया कर रहे हैं। ट्रू। सबसे पहले अपने वक़्त की कदर करना सीखें। हमारे पास 24 घंटे होते हैं। हम्म। कभी एनालिसिस अपने टाइम का बजट का ही कर लें आप, कि मैं टाइम कितना कहाँ पे क्या ज़ाया कर रहा हूँ। ट्रू। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, बजट सिर्फ़ पैसों का और इकोनॉमी सिचुएशन का नहीं है। ये बजट इंसान की अपनियत का भी अपना भी है, कि ट्रू। मैंने पूरे 24 घंटे को किस तरह बजट किया हुआ है अपने आप। बिल्कुल। आप उठते 12 बजे हैं, काम शुरू 1 बजे करते हैं, 8 बजे, 9 बजे आप आते हैं, फिर उसके बाद वक़्त कैसे गुज़ारते हैं, फैमिली को किस तरह टाइम देते हैं, कारोबार को कैसे टाइम देते हैं, नए रिसोर्स को कैसे ढूँढते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स जो नौजवानों को सोचना पड़ेगा। ट्रू। वक़्त की कदर लाज़िम होनी चाहिए, हम वक़्त की कदर नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही। हम वक़्त की कदर को इम्पोर्टेंस नहीं दे, जब वक़्त की कदर को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, जब हम वक़्त को वैल्यू नहीं देंगे, तो आप मुझे बताएँ, तो बजट और ये सारी चीज़ें बेमायने हैं। मेरा सबसे पहला काम है कि मैं बजट को कैसे दे रहा हूँ तवज्जो। मैं किस तरह से अपने आप को कर रहा हूँ, कि मेरा वक़्त कैसे गुज़र रहा है, मेरा टाइम कैसे गुज़र रहा है। उसके बाद मैं आगे चलूँगा। अब जब मैं अपने वक़्त को ही तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, अपनी चीज़ों को तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, कि मेरा उठना, बैठना, खाना-पीना एक अजीब से हो गया है। बिल्कुल। तो नौजवान नस्ल को सबसे पहले अपने टाइम का बजट मॉनिटर करना है, कि मैं अपने वक़्त को कहाँ पे गुज़ार रहा हूँ। ट्रू। सिर्फ़ टाइम अब 24 घंटे को तय करना है कि मुझे किस तरह से उस 24 घंटे में हासिल करना है। जहाँ पे आपके सुबह सवेरे कितने बजे उठना है और कब खत्म करना है, फिर नेक्स्ट डे क्या करना है। ट्रू। तो 2 चीज़ें हैं, कि शुरुआत और एंड के बाद फिर शुरुआत। ट्रू बात। तो पहले तो आप अपने वक़्त को सुबह नाश्ते के साथ जब करते हैं, 12 बजे के बाद नहीं करें। अपनी टाइम लिमिट को जब आपको पता है इकोनॉमिक सिचुएशन में घिरे हुए हैं, जब हमें पता है कि हम सिचुएशन ऐसी है कि हम सँभाल नहीं पा रहे हैं, हमारे घर में ज़रूरतें बढ़ गई हैं और महँगाई बहुत हो गई है, जिसमें अफ़ोर्डेबिलिटी कम हो गई है। तो आपके पास सोचने की नौयत खत्म हो जाती है, जब आप परेशानी में घिर जाते हैं। बिल्कुल। तो आप मशवरे माँगते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। आजकल तो नौजवानों के पास हमारे दौर में इतनी टेक्नोलॉजियाँ, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, आज के दौर में नौजवान को मिली हुई है। रिसर्च, आप रिसर्च क्या करते हो? चाइना ने अपने आप को इतना फेंक दिया है रिसर्च के लिए, क्या नहीं कारोबार कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते?
आप कारोबार छोटे-छोटे अमाउंट में, छोटे-छोटे पैसों में किस तरह से अपने आप को बिज़नेस डेवलप करना है। किस तरह से नौकरियों के क्यों नौकरी की ज़रूरत पड़ गई है हमें? क्यों नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं हम? True. व्हाई नॉट कम अप समहाउ छोटे-छोटे काम, छोटे-छोटे बिज़नेस एंगेज करें, लेकिन ईमानदारी, ईमानदारी। सबसे पहले फिर ईमानदारी आ जाती है। आप अपने साथ ईमानदार हो जाएँ, दुनिया आपके साथ ईमानदार हो जाएगी। बिल्कुल। झूठ बोलना छोड़ देंगे, झूठ खत्म हो जाएगा मुआशरे से। देखिए टाइम, वक़्त, ईमानदारी, झूठ, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है हर चीज़। हर चीज़, बिल्कुल। तो आपने जब अपने रिसर्च करना है कि मुझे कौन-सा काम करना है, मेरे पास कौन-सी सलाहियतें हैं, फिर अपने को देखें मेरे पास कौन-सी सलाहियतें हैं कि मैं नौकरी को छोड़ के क्या कर सकता हूँ। ट्रू। फिर मेरा अपना फाइनेंस देखें, मेरे पास कितना कैपिटल मौजूद है, इस पे क्या हो सकता है। नहीं है तो 2 दोस्त मिल जाते हैं, अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, उनके साथ इनिशियल कारोबार करें शुरू। अगर बिल अकेले नहीं कर सकते, 4 दोस्तों को में मिल के करें। किसी अंकल को ले लें, आप अच्छे तजुर्बेकार बंदे को ले लें, उठा के बैठाएँ, भई मेरे पास इतना कैपिटल मौजूद है, 5,000 तुम्हारे, 10,000 तुम्हारे, 50,000 तुम्हारे। उससे एक कम्युनिटी डेवलप करें। ट्रू। देखिए, इदारे छोटी-छोटी कम्युनिटी से ही बनते हैं। बिल्कुल, बड़ी कम्युनिटी में कभी इदारे नहीं बनते। मैं और आप एक छोटा कारोबार कर सकते हैं। बिल्कुल। हम सोच सकते हैं कि किस तरह करना है। चलो आप कैपिटल कहते हो मैं 50,000 रुपए दे रही हूँ, अब मैं कहता हूँ मैं चलो 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, शेयर दे हैं और आपने लिखत दे दी, आपने कारोबार शुरू किया। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बाँटें। आपको कौन-सी ज़िम्मेदारी से करनी है, आप में कौन से स्किल ज़्यादा है, आप वो उठाएँ। नहीं कि किसी और की स्किल्स को देखेंगे, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, देखें हर किसी पे सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम दूसरों की जब चीज़ें दे रहे होते हैं तो आसान लगती है, यार ये तो बड़ा आसान काम कर रहा है। लेकिन जब खुद को दी जाती है, वो कहते हैं यार ये मुझे बहुत मुश्किल दे दिया इसने काम। लेकिन बिल्कुल, उसके लिए उसकी सलाहियतों के हिसाब से शायद आसान होगा। शायद आपकी सलाहियतें जिसमें अच्छी हैं शायद वो आप अब हर कोई बंदा मार्केटिंग नहीं बन सकता, हर कोई फाइनेंस नहीं बन सकता। बिल्कुल। हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, हर कोई नौकरियाँ भी करनी होती हैं। लेकिन नौकरी करने के बाद आपने अपने आप को डेवलप करना है। आपको क्या करना है, नौकरी सारी ज़िंदगी नहीं रखनी है। आपने सिर्फ़ लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट करने हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है अपनी कि हाउ यू मैनेज द पीपल। ट्रू। मैनेज द पीपल इज़ आर्ट, हाउ टू फाइनेंसिंग मैनेज, हाउ टू बजट मैनेज, हाउ बजट। टू कॉर्पोरेशन डेवलप। तो ये सारी चीज़ें आपने मिलके कम्युनिटी सिस्टम बना के डेवलप करना है। हमने कम्युनिटी सिस्टम खत्म कर दिया। ट्रू। तो कुछ बातें इमरान खान की बहुत अच्छी थी जो कम्युनिटी सोशलिज्म बनाना चाह रहा था, क्योंकि हमने सोशलिज्म को बनाना खत्म कर दिया। हमने एक दूसरे पे इतनी दूरी पैदा कर दी कि हम लोग डिस्कस ही नहीं करते। हसद का क्यों आता है, क्यों हम हसद क्यों करते हैं? क्योंकि मैं उनको बताऊंगा, शायद वो मुझसे जेलस होगा, हाँ, हाँ। शायद वो मेरी चीजों को आइडिया को उठा लेगा। भाई, जो रिस्क परवरदिगार ने आपको दिया है, बिलीव, वो ना वो उठा सकता है ना वो ले सकता है आपका। ना ले सकते। आपका रिस्क बना दिया गया है। आपने उसको किस तरह से लेना है, एक साथ लेना है या पूरी जिंदगी लेना है, डिपेंड ऑन यू। कि बिल्कुल। आप उस रिस्क को शायद 5 साल के लिए उठाना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है, उसको सारी उम्र के लिए उठाना चाह रहे हो आपकी मर्जी है। आपका रिस्क उतना ही मिलना है। आपको अल्लाह ने अगर 10,000 रुपए बोल दिए, भाई तुम्हें सारी जिंदगी में 10,000 दूंगा, तो 10,000 तुमने अल्लाह से कह दिया मुझे पर मुझे सारे चाहिए एक साथ ही, चलो भाई ले लो। ट्रू। अब उस 10,000 को कैसे डेवलप करना है? हाँ, परवरदिगार मुझे स्लोली देना है, मुझे आस्ते, शायद आपको स्लोली में ज़्यादा फ़ायदा होगा तो परवरदिगार से फ़ायदा होगा। लेकिन आपकी जो 10,000 रोज़ी अल्लाह ने लिख दी है, वो 10,000 मिलेगी पूरी ज़िंदगी में। अब उस 10,000 को कैसे मैनेज करना है आप? न आपको ज़्यादा मिलेगा, न कम मिलेगा, परवरदिगार ने आपको डिफाइन करके भेज दिया हाँ, दुनिया में। बिल्कुल। अब डिपेंड करता है हाउ यू मैनेज। हाँ, आपको मिल सकता है ज़्यादा व्हेन यू वर्क हार्ड। बिल्कुल, हमने मेहनत जब आप करना छोड़ ऑनेस्ट दी है। अपने ऑनेस्टी, मेहनत और ऑनेस्टली अपनी ईमानदारियाँ छोड़ दी। अपने आप से ईमानदारियाँ नहीं करते। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम ईमानदार कितने अपने आप से। बिल्कुल, हम हम अपने आप से ईमानदार नहीं, दूसरों की तो बात छोड़ ही देना। मैं बिल्कुल। अपने साथ ईमानदार नहीं हूँ। मैं वक़्त की कदर नहीं, वो भी बेईमानी है ना अपने अपने साथ। अपने अल्लाह के साथ बेईमानी, जब अल्लाह ने आपको बना के भेजा है तो आप अपने वक़्त की कदर नहीं कर रहे, तो सबसे पहले बेईमानी तो आपसे शुरू हो गई। बिल्कुल ट्रू। तो आपने बेईमानी से खत्म करना है अपने आप को, अपनी ईमानदारी के साथ डेवलप करना है। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, बिलीव इन फॉर दैट। हाउ यू मैनेज, मेहनत करना और अपनी सलाहियतों को
डेवलप करना, 10 उन लोगों में उठना बैठना शुरू करें, कारोबार की बातें करें, नहीं के फ़िल्मों की, नहीं के एआई में, नहीं के टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में, ये वक़्त का ज़ाया है। आपको जो चीज़ें सलाहियतें दी गई हैं, जो आपको वैल्यूएबल एडेड जो आजकल टेक्नोलॉजी मिली हुई है, उसको प्रॉपर यूज़ करें। नहीं कि कॉल सेंटर खोल के बैठ जाएँ, ईज़ी मनी लें। दिस इज़ नॉट अ वे टू कॉल सेंटर ओपन एंड आप 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। दिस इज़ द रॉन्ग वे। हम कॉल सेंटर खोल के घर बड़े बना देते हैं, लेकिन आप किसी को झूठ लेके पैसे कमाते हैं, वो झूठ से घर तबाह होते हैं, उसे बरकतें नहीं आती। बरकतें नहीं आती, बिल्कुल। भले वो कहीं भी हो, आप कॉल सेंटर में शॉर्टकट मनी आप पैसे कमा रहे हैं, रियल एस्टेट में झूठ बोल के पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये सारे शॉर्टकट ज़िंदगी है। ये आपको बिज़नेस डेवलपर नहीं बनाएगी। आपको एक हद तक पैसे देगी, एक हद तक आपको इज़्ज़त देगी, दूसरी तरफ आपको फेंका जाएगा। यू नीड टू डेवलप योर ओन सेल्फ, इंडस्ट्रियल बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, नहीं कि सिर्फ़ कॉल सेंटर खोल के बैठ गए कि भई हमने लोगों के क्रेडिट कार्ड्स उठाने हैं, उनको ये करना है, उनके साथ ये करना है, नो वे, दिस इज़ नॉट अ वे। ये ट्रू, वक़्त का ज़ाया है। ट्रू, हम शॉर्टकट की ज़िंदगी से हटें और प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइफ़ को गुज़ारें कि हाउ यू मैनेज। जब आपको पता है कि मुझे नहाने में साबुन इस्तेमाल करना है, मुझे कपड़े पहनने हैं, सब कुछ करना है, तो मेहनत करनी पड़ती है ना वहाँ पे भी। तो क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते? ट्रू, उस माँ से पूछें जो खाना पकाती है, उस माँ से पूछें जो बच्चे को पैदा करके उसको पालती है, वो कितनी मेहनत करती है। 90 दिन यानी 9 महीने अपने पेट में रखती है। फिर उसके बाद उस बच्चे को फ़ीड करा के बड़ा करती है। वो पूरी मेहनत लगती है उसको तकरीबन 12 साल तक, 15 साल तक उस बच्चे को डेवलप करने में उस माँ की। बिल्कुल, इतनी जल्दी बच्चा बड़ा नहीं हुआ। बच्चे को बड़े होने में वही टाइम दिया है परवरदिगार ने 15 साल, 20 बिल्कुल, साल। वही सूरज का टाइम निकल रहा है, वही चाँद का टाइम निकल रहा है, सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है। कोई भी वक़्त में कमी अल्लाह ने नहीं रखी, जो पहले ज़माने में होता था, सूरज ढलता है और चाँद उतनी टाइम पे आता है। तो ये वक़्त तो मुकम्मल सेम है। हम कहते हैं वक़्त तेज़ हो गया, नहीं वक़्त हमने खराब कर दिया अपना, खराब निज़ाम कर ही खराब कर दिया। बिल्कुल, हम वक़्त बिल्कुल तेज़ नहीं, आप 5 बजे उठें, तो आपको वक़्त पता नहीं कहेंगे खत्म ही नहीं हो रहा टाइम। बिल आप 7 बजे फ़ारिग होके बैठे होंगे, यार वक़्त कहाँ गया मेरा तो सारा मेरा टाइम पे लेकिन मैंने ज़िंदगी अगर 1 बजे शुरू करूँगा, तो 5 बजे तो वक़्त खत्म हो जाएगा मेरा। समझेगा, अल्लाह की तरफ से तो रात तो उसी टाइम पे ही होनी है। बिल्कुल, दिन तो उसी टाइम पे निकलना है, उसने तब्दीली नहीं की है आपके लिए। आप अपनी ज़िंदगी को खुद तब्दील कर रहे हैं, अपने हिसाब से चलना चाह रहे हैं, तो फिर तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। बिल्कुल, वी नीड टू नो हमें तरबियत देनी है और ये तरबियत गवर्नमेंट देनी है, इदारे देने, घर वाले देने, ये सारी लर्निंग हमें बर्दाश्त करनी है, पेशेंस भी खत्म हो गए इन चक्करों में हमारे। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रू, क्योंकि वक़्त की कदर नहीं है तो हर चीज़ खत्म हो गई ना, आपका पेशेंस खत्म हो गया, वो चीज़ चली गई जो हासिल करनी थी, सुबह हो गई, शाम हो गई, वो चीज़ मिली नहीं, फिर उसके बाद परेशानी बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें इंसान को, नौजवान को सिर्फ़ और सिर्फ़ एआई या जनरेशन नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिकल टाइम से अपने आप को डेवलप करना है, अपने बजट को, अपने टाइम को ब मॉनिटर करना है, फिर उसमें से सलाहियतें निकालनी है। हमें कहाँ पे खड़ा हो रिसर्च करनी है, चाइना, सिंगापुर, दूसरे कंट्रीज़ में किस तरह काम हो रहा है। अब तो आपको जाने की ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, हर काम आपके कंप्यूटर में रखा हुआ है। आप एआई से पूछ लें बता देगा। आइडिया दें, सिर्फ़ बोलना सीख जाएँ कि क्या पूछना है मुझसे, क्या से पूछ रहे हैं आप, क्या ढूँढ रहे हैं आप। आपको जब वो ढूँढना भी नहीं आ रहा, तो आपका फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ट्रू, वो आपको गाइड करके भेजा, आपको किस लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज लिख के भेजे, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, उर्दू में आ जाता है, आपको पश्तो नहीं आती पश्तो में आ जाता है, जो लैंग्वेज में आप उसको बोलेंगे वो आपको निकाल के दे देता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके साथ तो इतनी चीज़ें आसानी हो गई हैं, तो क्यों आप अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं? क्यों नहीं रिसर्च करते क्या मुल्क में आने वाला है? 5 साल का प्रोग्राम बनाएँ नौजवान कि मैं 5 साल के बाद कहाँ होऊँगा, मेरा मुल्क कहाँ होगा, मैं कहाँ होऊँगा, मेरा कारोबार कहाँ होना चाहिए। एक लाइन तो ड्रॉ करें ना अपनी ज़िंदगी की। हुँ, ट्रू, अपने प्रायोरिटीज़ को देखें 5 साल में कहाँ होगा, 5 साल का तो आप बजट बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी का, बिल्कुल, कम से कम कि मेरा मुल्क कहाँ होगा, दुनिया कहाँ होगी और मैं कहाँ होऊँगा। पता चल जाएगा आपको। एक ड्रॉ कर दें लाइन। हाँ, मुझे क्या करना है, फिर लिखें मैं 5 साल में दुनिया यहाँ पहुँची होगी, मेरा मुल्क यहाँ होगा और मैं कहाँ होऊँगा, इन इन चीज़ों को देख लें।
और मेरी रिसर्च क्या है, मैं कौन सी, मेरी सलाहियतें क्या है, मैं किस तरह से अपने आप को कम अप कर सकता हूँ, कौन सी सलाहियतों को वैल्यूबल देता हूँ, कौन सी मेरी में चीजें जो परवरदिगार सबसे अलग बनाई है। और अल्लाह ने हर इंसान को अलग सलाहियतों से बनाया है, ये कंफर्म है। मैं और आप एक जैसे नहीं हो सकते। बिल्कुल। कुछ आदतें मिलेंगी लेकिन कोई भी आदतें जैसी नहीं होंगी। ट्रू। कुछ आदतें सिर्फ कॉपी पेस्ट होंगी, बट हर इंसान परवरदिगार जिस तरह उंगलियों की निशान अलग बनाए, आंखों के जो होते हैं वो अलग बना दिए, तो इंसान की सलाहियतें भी अलग से बनाई है, उसका सोचने का जरिया भी अलग बनाए, उसकी अप्रोच का जरिया भी अलग बनाए। तो जो आपको परवरदिगार ने दुनिया में भेजा है तो कुछ जरिए से भेजा है। सबसे पहले सवाल वो पूछे, परवरदिगार मुझे क्यों भेजा है? पूछ के वो देखे ना, मेरे पास क्या सलाहियतें हैं, क्या मैं देख कैलकुलेशन में बहुत अच्छा हूं, क्या मेरी आई ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, क्या मैं टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा हूं, क्या मैं अपनी सलाहियतों को, मैं अपनी इंडस्ट्रियल्स को देखता हूं, टूल्स को बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को भी तरबियत इस तरह से माँ बाप देखते हैं कि मेरा बच्चा शायद डॉक्टर बनना चाहता है, उसकी सलाहियतें ये अच्छी हैं, वो अलग तरीके से देखता है बच्चों को। वो उसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, उसमें जरिया जो देखने का है वो डिफरेंट है, हर इंसान का डिफरेंट होता है। तो जब तक आप अपने सलाहियतों खुद नहीं ढूंढेंगे, कोई और नहीं ढूंढेगा। नहीं ढूँढेगा, बिल्कुल। तो नौजवान अपने आप को टाइम के हिसाब से बजट भी देखें, अपने आप को मॉनिटर करें, वक्त को वैल्यूएबल बनाएं और रिसर्च ओरिएंट बने, नहीं कि वक्त को जाया करें।